जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। गुरु के बारे में कहा जाता है कि वह सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं और हर व्यक्ति की सफलता के पीछे उनका हाथ होता है। गुरु अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का प्रकाश देते हैं और मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने का काम करते हैं। शिष्य को संस्कार सिखाते हैं। शिष्य गीली मिट्टी के समान होता है और गुरु कुम्हार के समान होता है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर और भ्रम से स्पष्टता की ओर ले जाते हैं। एक दूसरे का सम्मान करना और अपने देश से प्रेम करना सिखाते हैं। गुरु के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा होता है। गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना जाता है। गुरु की कृपा सबसे बड़ा उपहार है। गुरु के बिना आत्मदर्शन और परमात्मा दर्शन नहीं होता। गुरु की प्रेरणा से आत्मा चैतन्य में बनती है। कबीर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद जैसे महान व्यक्तियों के जीवन में भी गुरु का विशेष महत्व रहा है। गुरु के महत्व पर संत शिरोमणि तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, भले ही कोई ब्रह्मा शंकर के समान क्यों ना हो, वह गुरु के बिना भवसागर पार नहीं कर सकता। संत शिरोमणि तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, गुरु मनुष्य रूप में नारायण ही है। मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जैसे सूर्य के निकलने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही उनके वचनों से मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। किसी भी प्रकार की विद्या हो अथवा ज्ञान हो, उसे गुरु से ही सीखना चाहिए। जप, तप, यज्ञ, दान आदि में भी गुरु का दिशा निर्देश जरूरी है कि इनकी विधि क्या है। अविधि पूर्वक किए गए सभी शुभ कर्म भी व्यर्थ ही सिद्ध होते हैं, जिनका कोई उचित फल नहीं मिलता। स्वयं की अहंकार की दृष्टि से किए गए सभी उत्तम माने जाने वाले कर्म भी मनुष्य के पतन का कारण बन जाते हैं। भौतिकवाद में भी गुरु की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ा तीर्थ तो गुरुदेव ही है, जिनकी कृपा से फल अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। गुरुदेव का निवास स्थान शिष्य के लिए तीर्थ स्थल है। उनका चरणामृत ही गंगा जल है। वह मोक्ष प्रदान करने वाला है। गुरु से इन सब का फल अनायास ही मिल जाता है। ऐसी गुरु की महिमा है। तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार। सद्गुरु मिले तो अनंत फल, कहे कबीर विचार। मनुष्य का अज्ञान यही है कि उसने भौतिक जगत को ही परम सत्य मान लिया है और उसके मूल कारण चेतन को भुला दिया है, जबकि सृष्टि की समस्त क्रियाओं का मूल चेतन शक्ति ही है। चेतन मूल तत्व को ना मानकर जड़ शक्ति को ही सब कुछ मान लेना अज्ञानता है। इस अज्ञान का नाश कर परमात्मा का ज्ञान कराने वाले गुरु ही होते हैं। किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रथम आवश्यकता समर्पण की होती है। समर्पण भाव से ही गुरु का प्रसाद शिष्य को मिलता है। शिष्य को अपना सर्वस्व श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। प्राय शिष्य गुरु को मानते हैं पर उनके संदेशों को नहीं मानते। इसी कारण उनके जीवन में और समाज में अशांति बनी रहती है। जिस दिन से शिष्य ने गुरु के प्रति शंका करनी शुरू की, उसी दिन से शिष्य का पतन शुरू हो जाता है। सद्गुरु एक ऐसी शक्ति है जो शिष्य को सभी प्रकार के ताप साप से रक्षा करती है। शरणागत शिष्य के दैविक भौतिक कष्टों को दूर करने एवं उसे वैकुंठ धाम में पहुंचाने का दायित्व गुरु का होता है। आनंद अनुभूति का विषय है। बाहर की वस्तुएं सुख दे सकती है, किंतु इससे मानसिक शांति नहीं मिल सकती। शांति के लिए गुरु चरणों में आत्मसमर्पण परम आवश्यक है। सदैव गुरुदेव का ध्यान करने से जीव नारायण स्वरूप हो जाता है। वह कहीं भी रहता हो, फिर भी मुक्ति ही है। ब्रह्म निराकार है, इसीलिए उसका ध्यान करना कठिन है।
ऐसी स्थिति में सदैव गुरुदेव का ही ध्यान करते रहना चाहिए। गुरुदेव नारायण स्वरूप है, इसीलिए गुरु का नित्य ध्यान करते रहने से जीव नारायणमय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु रूप में शिष्य अर्जुन को यही संदेश दिया था। सभी साधनों को छोड़कर केवल नारायण स्वरूप गुरु की शरणागत हो जाना चाहिए। वे उसके सभी पापों का नाश कर देंगे। शोक नहीं करना चाहिए। जिनके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न होता है, अपने आप धैर्य और शांति आ जाती है, वे परम गुरु है। जिनकी रग रग में ब्रह्म का तेज व्याप्त है, जिनका मुखमंडल तेजोमय हो चुका है, उनके मुखमंडल से ऐसी आभा निकलती है कि जो भी उनके समीप जाता है वह उस तेज से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। उस गुरु के शरीर से निकलती वह अदृश्य किरणें समीपवर्ती मनुष्य को ही नहीं अपितु पशु पक्षियों को भी आनंदित एवं मोहित कर देती है। उनके दर्शन मात्र से ही मन में बड़ी प्रसन्नता और शांति का अनुभव होता है। मन की संपूर्ण उलझनें समाप्त हो जाती है। ऐसे परम गुरु को ही गुरु बनाना चाहिए।